हेलो। गर्ल्स मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैंने आपको इसके पहले प्रीवियस क्लास में आपको मैंने सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा डिस्कस किया था। आज आज मुझे स्ट्रेंथ्स काफी अच्छी दिख रही है, तो बिफोर आई स्टार्टेड मैं चाहती हूँ कि मैं आज आपको फिर से एक बार सिलेबस का इंट्रो करा दूँ। ठीक है? आज कितने लड़कियां न्यू हैं, ज्वाइन हुए हैं? हेलो। आज मोस्टली गर्ल्स मुझे न्यू दिख रहे हैं। मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। तो आज हम एक और बार फिर से मैं आपको सिलेबस का फिर से इंट्रो करा देती हूँ, फिर से डिस्कस करते हैं फिर सिलेबस के ऊपर। ठीक है?
हेलो। Yes, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. वॉइस आ रही है मेरी? Yes, ma'am. हेलो। हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वॉइस आ रही है मेरी सभी को? Yes. Yes, ma'am. ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको? No, ma'am. ओके, फर्स्ट सेकेंड। नाउ इट्स विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। सेमेस्टर सेकेंड, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर में आपने एक्सटेंशन में जो बेसिक सब्सटेंसेस थे, बेसिक्स जो थे, हमने वो फंडामेंटल्स, वो सारे चीज को कवर अप किए थे। नाउ हम लोग एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर सेकेंड में, और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये पूरा कंटेंट दिए हैं, मॉडल नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4।
तो इसमें हम पूरे कंटेंट देख लेंगे आज कौन से कंटेंट है, उस कंटेंट्स में क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स है और हर एक मॉडल में आपको क्या-क्या इवैल्यूएशन के लिए आपको क्या-क्या प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ठीक है? ये सब हम मैं आज तो आपको डिस्कस करने वाली हूँ। बिफोर आई स्टार्टिंग मैं पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स बता देती हूँ कि ये सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, हमको समझना है कि जो कांसेप्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में हम अपने जो भी कांसेप्ट है उसको एक्सटेंशन एजुकेशन के, वो सारे कांसेप्ट को पढ़ने वाले हैं हम। टू कॉम्प्रिहेंड द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एक्सटेंशन, इसमें हम देखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन जो एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं या एक्सटेंशन जो एजुकेशन वर्कर्स होते हैं उनका क्या कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस होता है, क्यों कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस होते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं वो लोगों से, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके इम्पोर्टेंस देखेंगे, उनके रोल्स देखेंगे। then to be able to understand the needs of community by using inquiry techniques। ठीक है, हम लोग इंक्वायरी टेक्निक से देखने वाले हैं कि कम्युनिटीज में क्या नीड है, क्या जरूरत है, किस चीज की इम्पोर्टेंस है, उनको क्या चीज उनको प्रॉपरली नहीं मिल रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया था कि मैं आप लोगों का ग्रुप को 4-5 के ग्रुप को मैं आपको अलग अलग एरिया में भेज रही हूँ, रूरल गाँव में भेज रही हूँ और आपको बोल रही हूँ कि आपको सर्वे करके आना है कि वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, क्या वहाँ के जो लोग है किस चीज को ज्यादा फेस कर रहे हैं, कि वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड है या अनएजुकेटेड है या लैक ऑफ अवेयरनेस है, या वहाँ पे ज्यादा बच्चों को एजुकेशन को लेके ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, वहाँ पे चाइल्ड लेबर केसेस ज्यादा हो रहे हैं या चाइल्ड मैरिज ज्यादा हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, वहां से वहां पे जाके वो एरिया में जाके प्रॉपर क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में पता करके आ रहे हो थ्रू द टेक्निक्स। टेक्निक्स मतलब आप जाके इंटरेक्ट कर रहे हो, वहाँ विजिट कर रहे हो या किसी से जो पंचायत होती है उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपको वहाँ के गाँव की जो कंडीशन है आपको वो पता चल रही है वहां से। ठीक है, टू बी एबल टू प्लान प्रिपेयर एंड यूज द डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स, आप अपना प्लान प्रिपेयर कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एंड प्रिपरेशन कर रहे हो और अलग अलग कम्युनिकेशन मीडियाज के थ्रू, मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स में आपने कम्युनिकेशन मीडियाज देखे थे। ठीक है, जिसमें हमने प्रिंट मीडिया, इंटरनेट मीडिया, ठीक है, ये सब मीडियाज देखे थे हमने। तो इसी में जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स दिए हैं वही कम्युनिकेशन मेथड्स को हम यूज करके किस तरीके से वो विलेज में उस गांव में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कंटेंट दिया है एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन का, जो पहला मॉड्यूल नंबर 1 है वो सब्जेक्ट का क्लास जो लेसन है हमारा कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कंटेंट में, कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप ऑफ एक्सटेंशन, जरूरत क्या है इसके एक्सटेंशन की और उसके स्कोप्स क्या है। ठीक है, देन सेकेंड है प्रिंसिपल, फिलोसॉफी एंड ट्रेंड्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, क्या इसके प्रिंसिपल्स क्या है, फिलोसॉफी क्या है और ट्रेंड्स क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन के। देन होम साइंस एक्सटेंशन नीड्स एंड सिग्निफिकेंस, होम साइंस एक्सटेंशन के क्या नीड्स है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या सिग्निफिकेंस रोल्स होते हैं उनके। ठीक है, देन क्वालिटीज ऑफ एन एक्सटर्नल वर्कर, एक्सटेंशन वर्कर्स की क्या क्या क्वालिटीज होती है। एक्सटेंशन वर्कर वो होता है जो हमको, जो गांव को सिटी से जोड़ के रखता है, जो गांव को जो भी गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भी जो बेनिफिशियल जो भी स्कीम्स निकालते हैं उसको जोड़ने के लिए वो सारी वो सारी स्कीम्स का इम्पोर्टेंस, वो सारी स्कीम की जानकारी प्रोवाइड करना लोगों में, ये किसका काम होता है, एक्सटेंशन वर्कर का। ठीक है, तो ये सब इसमें हम क्वालिटीज देखेंगे कौन से क्वालिटीज होती है एक्सटेंशन वर्कर्स में। देन इंट्रोडक्शन टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देखेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से तो इन्वेंट किया गया है, किसने इन्वेंट किया गया। ठीक है, और ये राइट टू इंफॉर्मेशन में एक्ट में क्या 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 राइट्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसके ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग about the concept of extension, become aware of the significance of home science extensions, home science extension के जो भी रोल्स हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या अलग अलग उनके रोल्स होते हैं। then develop an understanding of different audio visual aids available for extension and communication। ठीक है, इन प्रीवियस ईयर मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के लोग पहले तरीके के जो मीडियाज होते थे, कम्युनिकेशन मीडियाज को यूज करते थे। ठीक है, एक टिपिकल गांव में किस तरीके से कोई भी अनाउंसमेंट करना है या कोई भी जानकारी उनको देना है, तो वो एक ड्रम या ढोल बजा के लोगों को इकट्ठा करके वो अपना जो भी मैसेज है उसको स्प्रेड करते थे कि राजा ने आज प्रजा बुलाई है या राजा ने आज मीटिंग रखी है या जो भी उनका मैसेज उनका था
उसके तरह उसके थ्रू देते थे, तो उसको क्या बोलते थे, डांडी पिट बोलते थे उसको, कि जो वो ढोल बजा बजा के लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देते थे। ठीक है, अभी के कंडीशन में, अभी के सिचुएशन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है कम्युनिकेशन मीडियाज के, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम गांव में जाके लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जैसे स्टोरी के थ्रू या कोई नाटक के थ्रू या कोई कॉम्प्लेन चार्ट्स, पोस्टर्स, इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से आपको ये स्कीम्स का, और किस तरीके से आपको ये स्कीम पे एनरोल करने में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिल सकती है, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, हाँ देन मॉड्यूल नंबर 2, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये रहेंगे, अंडरस्टैंड कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, हम इस पे कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस एंड कंसेप्ट देखने वाले हैं। देन कॉम्प्रिहेंड द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग मॉडल्स पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के हम इसमें। देन आइडेंटिफाई द यूज मुतला आणखी डिफरेंट मातीत गेलं पुरं वरचं आणि खालचं पुरं भरून टाकलं. माइक स्टार्ट है बेटा। घेतलं ना वरचं. सानिका, बेटा अपना माइक ऑफ रखो। ओके, हम मॉड्यूल नंबर 2 देख रहे थे, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे, अंडरस्टैंड कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, हम इसके कम्युनिकेशन के कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन का कहाँ कहाँ ये चीज किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड कॉम्प्रिहेंड द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग तरीके जो मॉडल्स है कम्युनिकेशन के वो पढ़ेंगे। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई एंड यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हम इसमें अलग अलग मेथड्स है जो कम्युनिकेशन के हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने जो प्रिंट मीडिया है या मैगजीन है, या फिर ये प्रिंट मीडिया में ये सब चीजें आ जाती है, पॉम्पलेट आ जाते हैं, न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक में आपके मोबाइल फोन्स, ऐप, कंप्यूटर, इस चीज से आप फोन से ये सब चीजें आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, कम्युनिकेशन फॉर एक्सटेंशन कंसेप्ट नेचर अपवर्ड डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स फंक्शंस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस के हम सारे कंसेप्ट, नेचर्स, अपवर्ड डाउनवर्ड्स, ये सारे कम्युनिकेशन के नेचर्स है वो पढ़ेंगे हम। देन एलिमेंट्स, फंक्शंस, और क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एक्सटेंशन वर्कर, एक्सटेंशन वर्कर को कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है, वो जरूरी है। देन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग मॉडल्स देखेंगे हम। देन कम्युनिकेशन मेथड्स, इंडिविजुअल मेथड्स कौन से आते हैं, इंटरव्यू, होम एंड फार्म विजिट, हम पर्सनली जाके मिल रहे हैं इनसे, या इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर फोन पे बात कर रहे हैं डायरेक्टली, तो क्या हमारे इंडिविजुअल मेथड्स हो गए हैं। ग्रुप मेथड्स में क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें कि एक पर्सन सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है या एक पेपर कुछ अपने बारे में बता रहा है, तो वो क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, लेक्चर हो सकता है, वर्कशॉप या डिस्कशन हो सकता है, तो ये आपका ग्रुप मेथड में आता है। देन मास मेथड्स, कैंपिंग, एग्जीबिशन एंड रेडियो प्रोग्राम्स, ये आपका मास मेथड में आता है। ठीक है, दिस आर द कम्युनिकेशन मेथड जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आपको इवैल्यूएशन में प्रोजेक्ट दिया जाएंगे ऑन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट में आपको एक टॉपिक लेके आपको वहाँ पे मेथड्स ऑफ कोई भी एक मेथड्स यूज करके आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा, और उसको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सेकंड मॉड्यूल में रहेगा। देन मॉड्यूल नंबर 3 ऑब्जेक्टिव दिया है, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग तरीके के ऑडियो एंड विजुअल एड्स, जिसमें आपको सुनाई और दिखाई दोनों चीजों का यूज करके, ऐसे मेथड को यूज करके आपको कोई कंसेप्ट या कोई स्टोरी या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आपको लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड सिलेक्शन देखेंगे यहाँ पे। देन क्लासिकल एड्स कोन, ये कोन होता है जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोग कोई चीजों को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, पहले उस चीजों को देखेंगे, समझेंगे, देन उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये सारे स्टेजेस है। एक ट्राइंगुलर शेप में रहता है ये डायग्राम, मैं आपको ये आगे बताऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ एजेस कोन। देन उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ द कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लर्निंग,
ठीक है। इम्पोर्टेंस देखेंगे कौन सा एक्सपीरियंस इन लर्निंग, then brainstorming on the different topics and innovative ways of making audio visual aids। यहाँ पे आपको कोई तो भी ऐसे चीजों को यूज करना है साउंड एंड विजुअल एड्स में, जैसे पीपीटी प्रेजेंटेशन हो, या एक छोटी सी स्टोरी आपको रिकॉर्ड करना है, या छोटी सी स्टोरी आपको बनानी है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, अपना साउंड और आपका विजुअल देखने वाला, मतलब जो चीज को आप देख भी सकते हो सुन भी सकते हो, ऐसे एड्स को यूज करके आपको एक छोटी सी स्टोरी या छोटे से टॉपिक पे आपको कुछ इनोवेटिव बनाना है, जिसमें कि आप लोगों को मैसेज दे रहे हो। ठीक है, मैंने इसमें आपको एक मेंस्ट्रुअल का बताया था कि आप रूरल एरियाज में जाके जो वहाँ की जो गर्ल्स है, आप उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता रहे हो या उनको अवेयर कर रहे हो। ठीक है, तो अब उसमें सारी चीजों को मैंने आपके ग्रुप क्लास में 4-5 लड़कियों का ग्रुप बनाया अलग अलग। कोई लड़कियां ऑडियो विजुअल का ग्रुप बना रही है, ऑडियो विजुअल एड्स से कुछ बना रही है, जिसमें कि वो एक पूरी स्टोरी बता रही है कि किस तरीके से ये स्टोरी में आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कुछ लोग चार्ट्स बना रहे हैं, कुछ लोग पॉम्पलेट्स बना रहे हैं, जिसमें कि आप स्लोगन्स या पॉम्पलेट्स, या कुछ लोग स्टोरीज बना रहे हैं, कुछ लोग पोएम्स बना रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कुछ इंपॉर्टेंस जो भी नोट्स होगा या कुछ भी एक ड्रामा हो सकता है, छोटा स्क्रिप्ट प्ले है, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसमें कि आपको जो मॉडल नंबर 3 है वहाँ पे आपको ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके आपको स्टोरी या कुछ ऐसी इनोवेटिव मेकिंग आइडिया से कुछ बनाना है, जिससे कि आप साउंड और विजुअल दोनों चीज को वहाँ पे प्रेजेंट कर सको। ठीक है, तो समझ में आया गर्ल्स? यस मैम। देन लास्ट मॉड्यूल का फोर्थ ऑब्जेक्टिव इसके ये है, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी फॉर एक्सटेंशन एक्टिविटीज। ठीक है, आपको कम्युनिटीज एक्टिविटीज के लिए एक्सटेंशन वर्कर्स में कौन सी चीजें करनी चाहिए वो देखेंगे हम। get get acquainted with the extension work, explore community opinion and build condition, develop skills in preparing graphic aids। ठीक है, आपको वर्क जो एक्सटेंशन वर्कर होता है उनके क्या क्या रोल्स होते हैं वो भी चीज देखने हैं, और जो कम्युनिटी के जो थॉट्स है, कम्युनिटी की जो ओपिनियंस है, ठीक है, आपको उनके ओपिनियंस को भी चेंज करना है पॉजिटिवली। ठीक है, इफ कोई प्रॉब्लम, जैसे कि कई लोगों के अलग अलग कंडीशंस ओपिनियंस हो सकते हैं। ठीक है, कई लोगों का मानना होता है कि जो भी बच्चे हैं अगर स्कूल में जाएंगे तो कमाएंगे क्या। बहुत सारे पेरेंट्स के जो थॉट्स होते हैं, आपको उनके थॉट्स को भी चेंज करने होंगे कि बच्चों के अगर आप अभी उनसे ये चीज कराओगे तो आगे जाके भी उनको वही करना पड़ेगा। तो आपको सभी के जो वहाँ के जो लोग हैं उनके ओपिनियंस को, उनके थॉट को चेंज करना जरूरी है, तभी जाके उनकी जो आगे वाली जनरेशन होगी वो जाके उस चीज को बेनिफिट उठा सके। कोई भी अगर जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालते हैं, बहुत सारी स्कीम्स निकलती है गर्ल्स, जिसके लिए गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज के लिए पीपल्स होते हैं या फार्मर्स होते हैं उनके लिए काफी सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं जिनका फायदा और जिनका जो भी बेनिफिट के लिए उनके लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर स्कूल नहीं है या वहाँ पे कोई प्रॉपर आंगनवाड़ी नहीं है, तो आप वहाँ पे वो चीज का डेवलप करने का वो ट्राई करोगे, वहाँ पे आप आंगनवाड़ी लाओगे, वहाँ पे आप स्कूल्स लाओगे, प्रॉपर वहाँ पे स्कूल में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, प्रॉपर जो बच्चों को न्यूट्रिशन सप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वहाँ असेसमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सारा डाटा, ये सारा प्रिपरेशन आपने देखना है किसको, एक्सटेंशन वर्कर को। ठीक है, देन इसमें क्या है, नीड असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, सन आपको बहुत अच्छे से पता है उस कंसेप्ट के बारे में या कोई भी नॉलेज के बारे में, सपोज आप वाटर के बारे में बताना जा रहे हो वहाँ पे कि आप अपने गांव में कैसे पानी को ही हार्वेस्ट कर सकते हो, पानी को जो बारिश का वाटर है उसको कैसे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप उनको जाके बता रहे हो, बट गांव के जो लोग होते हैं, जो गांव के जो रूरल एरियाज के जो पीपल्स होते हैं, उनको उनके लिए हमको बहुत सारी चीजों को इजी वे में समझाना जरूरी होता है, जिसमें कि उनको उनके रियल जो कंसेप्ट है, रियल जो टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं करती है कि हमको हमको इंग्लिश आती है उनको इंग्लिश नहीं आती, या हमको हिंदी आती है उनको हिंदी नहीं आती। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो एक्सटेंशन वर्कर के साथ कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो उनको ट्रांसलेटिंग
जो भी आप मैसेज उनको देना चाहते हो, उनके गांव में कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो उनको ट्रांसलेट करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप विदाउट विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी फाइनल कटआउट्स एंड विदाउट एनी चार्ट, विदाउट एनी प्रेजेंटेशन, विदाउट एनीथिंग आप जाके बस लेक्चर दे रहे हो, तो आपको एक बार कोई भी सुनेगा, दो बार कोई भी सुनेगा, तीसरी बार आपके अटेंड करने कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी उनसे मीटिंग करने जा रहे हो, जब भी आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, जब भी आप उनसे कोई चीज के बारे में शेयर कर रहे हो, कोई स्कीम के बारे में बता रहे हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ विजुअल एंड ऑडियो में कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन चाहिए। तभी आप अपने ऑडियंस को ग्रैब कर पाओगे, तभी आप अपने ऑडियंस का अटेंशन पाओगे, और ज्यादा से ज्यादा रूरल गाँव में, रूरल पीपल्स में आप उन चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। इसलिए कई बार जो पोस्टर्स होते हैं, कई बार जो बड़े बड़े पैनल्स में ग्राफ बनाए जाते हैं, कई बार जो पीपीटी प्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है, ग्राफिक का यूज किया जाता है, या कोई फिल्म्स दिखाया जाता है गांव में, सिटीज में पिक्चर दिखाया जाता है, जिसमें कि लोगों को वो कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, आप फिर उनको नॉलेज दे रहे हो कि हम अगर जो स्लोपिंग हमारा, अगर माउंटेन का जो स्लोप्स, अगर वहां हम कहीं ना कहीं बीच बीच में अगर प्रोपोर्शन में हम कहीं ना कहीं गड्ढे डिग करके रखते हैं, या प्रोपोर्शन कहीं कहीं डिस्टेंस में हम डिगिंग करके रखते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वाटर वहां पे स्टोर होते जाएगा धीरे धीरे, जब भी बारिश आती है, और वो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है हमारे अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है, तो आपको पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ रहे हैं। तो आपके जो कुएं है, जो आपको जो वेल्स है, आपको कुएं है, आपके हैंडपंप है, तो वहां के जो पानी के तापमान है वो भी बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। तो आप उनको ये धीरे धीरे कंसेप्ट बता रहे हो। अगर ये वाला जो कंसेप्ट आपने जो इनको बता रहे हो, ये कहीं पे तो भी कोई तो भी गांव में या कोई तो भी प्लेस में अगर पहले से इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आप उनका हिस्ट्री या उनका डाटा, उनका एक्सपीरियंस भी आप उनको शेयर करोगे कि ये एक विलेज है, या कोई हम विलेज में ये चीज का एक्सपेरिमेंट, विलेज को स्टैब्लिश किया गया है, ये विलेज में हमने ये चीज को करके देखा है, तो वहां का रिजल्ट क्या आया है, वहाँ के रिजल्ट में क्या 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 जो लोगों को जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम से कितना कितना वो अभी ओवरकम हुए हैं, कितना उनको प्रॉब्लम्स कम हो गई है, क्योंकि पानी की जो कटौती होती थी अब वो प्रॉपर हो गई है। लेडीज को पहले बहुत दूर, 2-2 3-3 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता था। तो ये हमने जब उनकी तरफ ये सब चीजें करा, ये प्लान उनके तब बताया, लोगों के साथ में मिलके, गाँव के लोगों के साथ में मिलके ये प्लान को बनाया, एग्जीक्यूट किया। 1 साल को एग्जीक्यूट लगाया, 6 महीने का एग्जीक्यूट लगा, उसके बाद जब उसका एक्सपीरियंस कैसा लगा लोगों को, लोगों की प्रॉब्लम कम हुई है कि नहीं हुई है, तकलीफें कम हुई है कि नहीं हुई है, उनकी खेती बाड़ी में, उनकी इसमें तरक्की हुई है कि नहीं है, आप फिर उनको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, एक बिलीफ सिस्टम भी उनके उसमें डेवलप होता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं तो ये चीज को यूज किया है तो उनको रिजल्ट मिला है। अगर हम भी ये चीज को अडॉप्ट करते हैं, अगर हम भी ये चीज को एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो हमारा भी एक पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जब भी कोई भी कंसेप्ट हो या जो भी टॉपिक हो, उसका पूरे तरीके से नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। मैंने आपको मेंस्ट्रुअल का भी बताया था कि अगर आप विलेज में जाके कोई गर्ल्स को लिए कुछ आप प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपके पास सारी चीजें प्रॉपर होना जरूरी है। आपके साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होना जरूरी है, आपके साथ एक डॉक्टर होना भी जरूरी है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जब इंट्रोड्यूस कराओगे, आप जब वहाँ पे बताओगे, तो आप सब चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे, उनको भी समझ में आएगा कि हमारे साथ में जो भी हम बैठे हैं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपर्टीज एक डॉक्टर हमारे साथ में बैठे हैं, ठीक है। तो आप सारी चीजों के बारे में बताओगे कि किस तरीके से क्या प्रोसेसिंग होती है, क्या चेंजेस होती है, आपको किस किस तरीके से चीज को अडॉप्ट करना है, किस तरीके से चीजों को यूज करना है। कई बार लड़कियां सैनिटरी नैपकिन के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में आपको बताना है, कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बता रहे हो, डाइट भी बता रहे हो कि डाइट किस तरीके से लेना है, किस तरीके से फूड खाना है आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो रहा है, आप उनको कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, उनको कंसेप्ट के बारे में बता रहे हो। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, तो आप उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी ये नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अगर उनको नॉलेज होगा तभी वो अपने आने वाले कल वाले जो भी होंगे उनके फ्यूचर्स में, उनको वो अवेयर कर पाएंगे। समझ में आया इतना कंसेप्ट? लैक्टेटिंग वुमेन है या प्रेग्नेंट वुमेन है, आप उनके उनके साथ भी आपका जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी डाइट है, उनको बता सकते हो आप। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि यस रूरल मैम। सारी फैसिलिटीज नहीं होती है, फैसिलिटीज होती है, बट ड्यू टू सब सम टाइम लिमिट्स, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ टाइम की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा डिले हो जाते हैं। इसलिए एक्सटेंशन वर्कर का यही काम होता है कि विद इन अ टाइम तक लोगों को जरूरत पहुंचाई जा सके। इतना समझ में आया? यस मैम। ओके।
तो कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड्स में आप क्या क्या चीजों को यूज कर सकते हो? प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक एड्स, पोस्टर्स, चार्ट्स, लिफलेट्स एक्सेट्रा फॉर सेलेक्ट टारगेट ग्रुप्स। ठीक है, आपको जो भी सिलेक्टेड टारगेट ग्रुप्स है गांव के या सिटी, जिसमें आप उनको चार्ट्स के थ्रू या पोस्टर के थ्रू आप उनको समझा रहे हो। ठीक है, पॉम्पलेट्स बता, पॉम्पलेट जो होते हैं, लिफलेट्स होते हैं छोटे छोटे, वो सब आप वहाँ पे बांट रहे हो। ठीक है, इसके अलावा गर्ल्स फ्लैश कार्ड भी होते हैं, फ्लैश कार्ड, पैनल कटआउट, जिसमें कि आप स्टोरी बताते हो। ठीक है, पैनल कटआउट में जैसे कि आप स्टोरी बता रहे हो कि एक लड़का है, तो आप एक लड़के की फोटो दिखा रहे हो, एक पूरा बोर्ड होता है व्हाइट कलर का, जैसे पपेट शो कैसा होता है, आपने स्ट्रिंग पपेट देखा होगा प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस ईयर में आपको स्ट्रिंग पपेट था एक्सटेंशन में। तो पहले के लोग क्या करते थे, जो स्ट्रिंग पपेट होते थे, पपेट शो होते थे, वो उसमें पपेट के थ्रू स्टोरी बताते थे। वैसे ही पैनल कटआउट पे भी वैसे पिक्चर्स होते हैं, एक पूरा व्हाइट बोर्ड होता है जिसमें पिक्चर, पूरे व्हाइट बोर्ड पे वो पिक्चर्स को चिपकाया जाता है और वन बाय वन वो पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी को बताया जाता है। पैनल कटआउट में जो एक परफेक्ट स्क्वायर में एक बोर्ड लेते हैं, देन उसमें पूरी स्टोरी, जो भी स्टोरी जैसे स्टोरी आपकी चलती जा रही है, वही स्टोरी के जो कुछ कुछ सीन्स होते हैं, वो सीन आपको पैनल कटआउट में बनाना पड़ता है, फ्लैश कार्ड में बनाना पड़ता है। ठीक है, वन बाय वन में फ्लैश कार्ड को आपको हटाना है और आपको स्टोरी अपने मुंह से, अपने वीडियो ऑडियो में आपको बोलते जाना है। आपका एक तो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो फिर आप खुद ही स्टोरी को भी बोल सकते हैं, बोलते बोलते ही वो फ्लैश कार्ड को आपको दिखाना है। ठीक है, आप उस चीज को भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंटेशन पीपीटी इसको भी यूज कर सकते हो, फिल्म्स जो होती है छोटी छोटी शॉर्ट्स, तो जो फिल्म्स होती है आप उसको भी बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे मेथड्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, इजी वे में उनको समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको इवैल्यूएशन में भी दिया रहेगा, कोई ना कोई मेथड यूज करके आपको बनाना है। ठीक है, इवैल्यूएशन में देखो आपको दो दिए हैं, इसमें इवैल्यूएशन में दो बनाने हैं आपको। एक तो पहले आपको सर्वे करना है, कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन डिफरेंट इश्यू एंड प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट। ठीक है, ये पहले आपको कोई भी एक लोकल एरिया लेना है, रूरल एरिया, और वहां पे जाके आपको सर्वे करना है। और मैंने आपको सर्वे करते वक्त भी आपको यही बताया था, आपका जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके साथ में एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, हाँ या ना वाले क्वेश्चंस रहेंगे, या ऑप्शंस रहेंगे उनके लिए, 4-5 जितने भी ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। और आपको जाके उनसे पर्सनली कम्युनिकेशन करना है, पर्सनली आपको जाके उनसे डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, कम से कम आपको 10 या 15 या 20 लोगों का तो भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें कलेक्ट करने के बाद आपको सारे प्रॉब्लम्स पूछने हैं कि पहले कि आप अपने विलेज में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो आप प्रॉब्लम्स वहाँ पे लिख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, वाटर सिटी प्रॉपर नहीं है, हेल्थ कंडीशन प्रॉपर नहीं है। आप खुद ही वहाँ पे ऑप्शन दे रहे हो और आप उनको पूछते जा रहे हो क्या प्रॉब्लम है आपके एरिया में। अगर वो बोल रहा है कि पानी की किल्लत होती है, तो आप पानी की इसमें टिक करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाओगे और दूसरे कुछ चीजों में, कि आप ऐसे धीरे 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 सारे क्वेश्चंस को पूछते जाओगे, धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप पूरे करते जाएंगे। पर सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं रहेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में नहीं रहेगा, आपको सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाने हैं। ठीक है, कि सरकार आपकी मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, यहाँ के एक्सटेंशन वर्कर है वो आपकी मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, ग्राम पंचायत का रोल जो है वहाँ पे वो आपको सपोर्ट में है कि नहीं है। आप सारी चीजों के बारे में पॉइंट पर पॉइंट लिख रहे हो। बच्चों, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि चाइल्ड लेबर को प्रॉब्लम हो रही है, या लैक्टेटिंग वुमेन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये सारे पॉइंट्स, आपको पूरे पॉइंट्स कवर करने हैं कि कौन से प्रॉब्लम से वो लोग फेस कर रहे हैं। तो आपको सर्वे करना है और वो एरिया का, पर्टिकुलर एरिया से आपको वो प्रॉब्लम को लेकर आना है, और देन उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं और सर्वे भी आप ही को करना है, देन रिपोर्ट रेडी करनी है उसकी। देन सेकंड इवैल्यूएशन दिया है, प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग डिफरेंट टीचिंग एड्स। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी एक डिफरेंट, जो हमने पढ़े हैं इसमें, पोस्टर, चार्ट, लिफलेट्स, जो मैंने आपको पैनल कटआउट, फ्लैश कटआउट जो बताया, या पीपीटी प्रेजेंटेशन, या स्टोरी छोटी सी, या शॉर्ट फिल्म। ठीक है, आप उसमें से कोई भी एक टीचिंग एड को यूज करके आपको एक स्टोरी बतानी है या एक इम्पोर्टेंस नोट देना है। ठीक है, जैसे अगर पानी की प्रॉब्लम है तो आप उनको वहाँ पे क्या सॉल्यूशन दोगे, तो वो सॉल्यूशन को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, वो चीज के लिए आप पीपीटी या डायग्राम या चार्ट, ठीक है, कोई भी चीज को आप यूज कर सकते हो।
आप बता रहे हो कि प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको हमको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट को से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या बता सकते हो? तो एक स्टोरी बना सकते हो कि कचरे के डब्बे में एक प्लास्टिक है और एक वेजिटेबल वेस्ट है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? कि वेजिटेबल बोल रहा है कि मुझे तो ये लोग लेके जाएंगे और खाद बनाएंगे, और प्लास्टिक बोल रहा है कि मुझे तो कोई लेके यूज ही नहीं करते हैं। तो ये सब सब चीजें क्या हो रही है कि आप उनको एक स्टोरी बता रहे हो कि देखो प्लास्टिक का जो यूज होता है, प्लास्टिक खुद ही बता रहा है कि मैं एक हानिकारक जीव हूँ, मैं लोगों की जान भी ले सकता हूँ। तो आप इस तरीके से एक इमेजिनरी भी करके भी आप एक स्टोरी बता सकते हो कि हमको कभी भी कि वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज करना है, किस तरीके से वेस्ट को, प्लास्टिक को सराउंडिंग में नहीं जाना चाहिए कि अगर प्लास्टिक हमारे मिट्टी में या सराउंडिंग में जा रहा है तो वो कितने देर तक वो हमारे साथ सराउंडिंग में ही रहता है, ठीक है? तो इसके बारे में भी आप बता सकते हो, तो उसमें आप स्टोरी बता सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है गर्ल्स, जिसमें आप अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग टीचिंग एड्स को यूज कर सकते हो और बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हो। देन इवैल्यूएशन में आपका एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स है। एक्सटर्नल आपका 75 मार्क्स का होगा एंड इंटरनल 25, जिसमें आपको पूरे इवैल्यूएशन का जो भी दिया है आपको काम उसके ऊपर रहेगा आपको पूरा, ठीक है? और ये कुछ रेफरेंसेस दिए हैं जिसमें क्या हमको जो भी अगर टॉपिक से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होगा तो आप ये बुक्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया गर्ल्स? हम नेक्स्ट क्लास से टुमारो हम लोग कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन सब्जेक्ट ये टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है बेटा? गर्ल्स किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, तो आपका जो पहला इवैल्यूएशन रहेगा, जैसे में हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, पहला चैप्टर मॉड्यूल नंबर 1, तो वैसे ही मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगी 25 मार्क्स का, ठीक है? और हर एक मॉडल में आपके 2 टेस्ट रहेंगे, 2 आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी और आपको घर पे ही सॉल्व करने हैं पेपर। ओपन बुक भी हो सकते हैं, अगर आपको पढ़ के देना है सेल्फ स्टडी के लिए तो आप वैसा भी कर सकते हो। हर एक मॉडल पे आपके 2 टेस्ट रहेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी हो सकते हैं वो टेस्ट, या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव भी दे सकते हैं, ठीक है? जैसा आपको सुटेबल होगा वैसा आपको टेस्ट रहेंगी, और हर एक इवैल्यूएशन को आपको टाइम टू टाइम सबमिट करना है, ठीक है? कल समझ में आया इतना कंसेप्ट? यस मैम। यस मैम। ओके गर्ल्स, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम टुमारो। थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।